गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, किस तरह से ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन को आप हैंडल करें और क्या क्या संभावनाएं ऑर्गेनिक से रहती है। क्योंकि ऑर्गेनिक से बच्चे देखते हैं कुछ ज़्यादा परेशान रहते हैं ऑर्गेनिक को लेकर, तो उसके समाधान के लिए आप चैनल पे बने रहिए और देखिए कि किस तरह से आपका ऑर्गेनिक भी आसान होने वाला है। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं पहला चैप्टर जो आ रहा है आपका हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स से बातें करने वाला हूँ। उसके बाद चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं 10-15 मिनट, 15 से ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, आप इत्मीनान से इसे देखिए। इसके बाद मैं आपको दूंगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, चाहें कि आपका एग्ज़ाम बेटर जाए, अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। तो क्या पढ़ना है ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, क्या क्या नोट कर लेना है कि कैसे हैंडल करेंगे हम लोग एग्ज़ाम को। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर्स में क्या है ना, आप जितने भी पहला चैप्टर में नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जैसे कि ऊर्ज रिएक्शंस, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है, तो इसको कवर करेंगे। ऊर्ज रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है, जैसे कि ऊर्ज रिएक्शन है तो उसके ज़रिए हम लोग अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना लेते हैं, है ना। उसके बाद ऊर्ज फिटिक है, उससे हम लोग आपका अल्काइल एरिन बनाया करते हैं। फिटिक रिएक्शन से बाईफिनाइल बनता है, देखिए उनकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, बेंजीन से बाईफिनाइल बनाना, ठीक है। तो इसके ज़रिए बाईफिनाइल बनता है। हेलो एरिन्स, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एरिन्स लेते हैं और इसके लिए सोडियम मेटल और ड्राई ईथर का यूज़ करके बना लेते हैं हम लोग आपका बाईफिनाइल। तो तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिक है या फिर फिटिक है। सबसे पहले तो देखिए तीनों रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है, सोडियम मेटल ड्राई ईथर, ठीक है। लेकिन ऊर्ज रिएक्शन में क्या है कि आप अल्काइल हैलाइड्स का 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, और सोडियम मेटल ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगी तो वो आपको बना के देगा अल्केन। जो भी अल्केन बनता है ना, उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन होता है, जितना आप लेते हो अल्काइल हैलाइड में जस्ट उसका डबल होता है। तो ऊर्ज रिएक्शन आपको देख के जाना है अच्छी तरह से, ठीक है, कन्वर्जन में काम आएगा। क्योंकि नेम रिएक्शन जितने भी हैं, नेम रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जितने भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक्स में होते हैं नेम रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है उस पर, चाहे वो डायरेक्ट पूछ ले एक्सप्लेन करने के लिए नेम रिएक्शन विथ गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, क्या कि ऑर्गेनिक में 20-22 नेम रिएक्शंस आप टोटल है, या फिर कन्वर्जन में यूज करा ले या फिर प्रोडक्ट बनाने में यूज करा ले, अलग अलग चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें आप करें नेम रिएक्शन का यूज़। तो ऊर्ज रिएक्शन आप देख लेंगे, ऊर्ज फिटिक ये चीज़ है। इसके बाद वाला टॉपिक में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि SN1 और SN2 पढ़ के जाना है। इसके कम से कम 5-5 पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए, 5-5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए SN1 और SN2 से, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी काम कर सकता है, ठीक है। इसके पॉइंट्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंटरनल क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। तो 5-5 पॉइंट आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं भी पढ़े होंगे, कोई भी पढ़ाया होगा, तो आप उसको देख के जाएंगे, बेनिफिट होगा आपको। उसके बाद एलाइलिक हैलाइड को पहचानना, विनाइलिक हैलाइड को पहचानना, इनमें से कौन एलाइलिक हैलाइड है, मान 4 ऑप्शन है, तो इसको देख लेना है कि एलाइलिक हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, विनाइलिक में क्या होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। इससे ये डायरेक्ट नहीं पूछने वाला है कि व्हाट इज़ एलाइलिक हैलाइड, इनमें से एलाइलिक हैलाइड कौन है, या फिर एलाइलिक हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो कार्बन जो कि हैलोजन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, ये सब का जनरल आइडिया SN1 SN2 ठीक कर लेंगे आसान से। उसके बाद बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इससे प्रोडक्ट्स बनाने आते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, इसको आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बुक कहते हैं। तो इसके लिए कैसे पहचानेंगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपका होगा अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट के साइड में, और या तो अल्कोहलिक KOH होगा या फिर अल्कोहलिक C2H5ONA, सोडियम का इथोऑक्साइड, है ना। ये चीज़ अल्कोहलिक ALC ध्यान रखेंगे, क्योंकि रिएजेंट बदलने से फिर प्रोडक्ट भी अलग अलग बदल जाएगा आपका। तो अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH अगर है
या फिर अल्कोहलिक C2H5ONA है, समझ जाएंगे कि यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा बीटा एलिमिनेशन के जरिए मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनने वाला है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट अल्कीन। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस क्या होता है, आप जानते हैं कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, और रिजल्ट क्या होता है आपका अल्कीन का जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर ये चीज़ है। तो इसको भी ज़रा सा देखना है आसान से कि आपका काम आएगा ये चीज़, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि जो मैं इसमें कहने जा रहा हूँ, इसके बाद एक है कि एंटी मार्कोनी और मार्कोनी कैप्सूल, दो चीज़, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कैप्सूल। इसमें मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कैप्सूल से प्रोडक्ट बनाने आएगा आपका। ठीक है, तो मार्कोनी कब लगाएंगे, एंटी मार्कोनी कब लगाएंगे, देखेंगे। एंटी मार्कोनी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इसको खरास इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे ही देखेंगे कहाँ लगाना है, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होंगे यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन और हेलोजन एसिड होंगे। हेलोजन एसिड कौन कौन है, जैसे कि HCl, HBr, HI, ज़्यादातर यही यूज़ होगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कैप्सूल के हिसाब से हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर हेलोजन एटम का एडिशन होगा एलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो परऑक्साइड इफेक्ट वहाँ लगाएंगे, HBr में के लिए एप्लीकेबल है। तो जस्ट मार्कोनी और एंटी मार्कोनी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली किसके लिए है, ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में मिले, आप कहीं मिले, लेकिन किसी रूप में मिल सकता है। तो स्वार्ट्स रिएक्शंस क्या है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर अल्काइल फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर बनाना है आपको तो स्वार्ट्स रिएक्शन को याद करें। अल्काइल का आयोडाइड बनाना है, ठीक है, तो फिंकेलस्टीन याद करें, जिसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड होते हैं। उस अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन होगा और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो वहाँ पे अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमको अल्काइल क्लोराइड स्पेशल बनाना है तो हम लोग यूज करते हैं डार्जन मेथड। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड, जैसे कि अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है आपका अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड के लिए स्पेशल रिएक्शन हो गया, आपको फ्लोराइड के लिए हो गया, आयोडाइड के लिए हो गया, है ना। अब ब्रोमाइड के लिए एक आता है बोराडाइन हंस का रिएक्शन। तो ये भी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखिए, स्पेशल किसके लिए कौन रिएक्शन स्पेशलाइज्ड है, तो ये चीज़ है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा स्टीरियो वाला पार्ट में कुछ है, जैसे कि आप देखेंगे कि हाँ एक चीज़ है कि SN1 और SN2 में जो ये आप ऑर्डर को ज़रा ध्यान में रखेंगे, ऑर्डर, और कोई भी नेम रिएक्शन हो रहा है उसका रिएजेंट को ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कॉल्बे रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, मान के चलिए अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहीं पे स्वार्ट्स रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर का फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी फ्लोराइड्स, कोबाल्ट का, और एंटीमनी का फ्लोराइड्स, ये हो सकता है। ठीक है, ये चीज़, तो ये ज़रूरी है कि रिएजेंट भी याद रखिएगा कि रिएजेंट के जरिए ही हम पहचानते हैं और रिएक्टेंट और रिएजेंट मिला के कि आगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये चीज़ है। तो प्रोडक्ट एक बनाने आएगा, आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं NCERT का, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है सारी चीज़ें। तो और प्राइमरी हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का क्लासिफिकेशन ज़रूरी है ये जानना। इसलिए अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालने नहीं जान रहे हैं ऐसे ये अल्काइल हैलाइड में, तो आपसे SN1 SN2 का सवाल स्लिप कर सकता है, क्योंकि जानते हैं दोस्त आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसके ऑर्डर को सजाना होगा। तो जनरल ऑर्डर क्या होता है कि SN1 और SN2 में क्या है ना कि SN1 ज़्यादातर 3 डिग्री को फेवर करता है, ठीक है, जो ज़्यादा 3 डिग्री, तो उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री फिर सुपर प्राइमरी इसको फॉलो करता है, उससे पहले बेंजाइलिक एलाइलिक, ये चीज़ है। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखना। अगर कोई रेजोनेंस वाला रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाता है तो वो ऑर्डर ज़्यादा आगे आ जाएगा, जैसे कि बेंजीन वाला है ना, जिसमें कि फिनाइल ग्रुप रहेगा, तो वो चीज़ है। तो SN1 और SN2 को जैसे उसी का क्या है, रिवर्स है। और SN1 और SN2 में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे
कि बड़ा इंटरनल क्वेश्चन है कि रेसिमाइजेशन किस में होता है और या फिर रेसिमाइजेशन किस में नहीं होता है, रेसमिक मिक्सचर किस में तैयार होता है। तो ये सब चीज़ आपके पॉइंट्स में लिखा होगा, आपने लिखा है कहीं से भी पढ़े हैं तो आपको मिलने वाला है ये चीज़। अब बात आती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को सजाना है कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको भी थोड़ा सा देखेंगे आप किस तरह से। मान लें कि आपको दे दिया गया ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर सजाने आता है तो किसी एक चैप्टर से नहीं आता है, सारा चैप्टर को मिला देता है। तो उसका बात करेंगे ओवरऑल कि कार्बोक्सिलिक का ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है कि एल्डिहाइड का ज़्यादा है कि अल्कोहल का ज़्यादा है, सब मिला के देगा आपको। कोई एक कंपाउंड मीन्स एक टॉपिक से उठा के, जैसे अल्काइल हैलाइड ही नहीं दे देगा आपको 4-5 उस अलग अलग कंपाउंड्स देंगे, इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लाई कर रहा होगा, वो चीज़ आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ है। तो इसके बाद केमिकल रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल जिसमें कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है और उसके जरिए हमको क्या मिलता है, ग्रीनडार्ट रिएजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि आगे आपका काम करेगा। तो इस बस इतना आप कर लेंगे तो अपने आप को आई थिंक एग्जामिनेशन होने बड़ा ही सुरक्षित महसूस करेंगे और कंफर्ट जोन में रहेंगे इतना करने के बाद। बाकी कैरलिटी वगैरह थोड़ा सा आप देखेंगे क्या है, रेसमिक मिक्सचर क्या है, कैरल कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये कैरल कौन है, तो इस तरह से। डीडीटी का लास्ट पार्ट जब आएंगे आप, लास्ट पार्ट में आएंगे तो क्या करेंगे आप, डीडीटी का स्ट्रक्चर देख के जाएंगे जिसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी का उसका नाम भी ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड प्रीफर करता है, लेकिन वही अराइल हैलाइड में ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका भी जवाब आप लिखा हुआ होगा क्वेश्चंस, मतलब कि इंपॉर्टेंस में आ सकता है कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है हैलोजेंस ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं इस चैप्टर को। आपका अगर इतना आपके पकड़ में है, आप अभी भी वक्त है, 97 को है, अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं लेके आ आऊँगा एल्कोहल फिनॉल ईथर का टिप्स, इसमें क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, आप वेट करेंगे, पहले इतना काम करके आप रख सकते हैं। जो भी बच्चे 27 के लिए तैयार हो रहे हैं तो इतना करके आप रखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे।